नमस्कार। आज चिंतन में मैं श्राद्ध विधि पे चर्चा करने जा रहा हूँ। मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है और कैसे हो रहा है और कैसे होना चाहिए। अभी तक हम कैसे करते आ रहे हैं, क्या उसमें कोई सुधार हो सकता है? सुधार होना चाहिए। इसी बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वज जैसा उनको बताया गया वैसा वो कर रहे थे, करते आ रहे थे। आज भी मिला जुला करके हम वैसा ही करते आ रहे हैं, जबकि परिवर्तन नियम है। उस समय से आज जो परिवर्तन हुआ है सभी दिशाओं में। उस समय आज लोग शिक्षित हो चले हैं, उस समय पढ़ाई की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। आज जब शिक्षा हमारे पास आया है तो उसमें जो हमें कर्मकांड कर रहे थे, जो श्राद्ध कर्म कर रहे थे, उसमें सुधार करने की गुंजाइश नजर आने लगी और कहीं कहीं इसमें सुधार भी हुआ। जैसे हम लोगों ने जो ब्राह्मण इस श्राद्ध कर्म को कराते थे तो उससे, क्योंकि वहां पर स्वर्ग लोक नरक लोक दिखाया जाता था, खाट दान, पलंग दान, जमीन दान, गाय दान, ये सब कराया जाता था, तो उसमें सुधार हुआ। बचत करने के लिए समाज ने और दूसरे पंडित को खोजा जो आज कहीं कहीं वह पंडित काम कर रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से पंडितों को बदला, ब्राह्मण पंडित को हटा करके दूसरे पंडित को लाने का कोशिश किया और लाया, लेकिन उसका उद्देश्य पूर्ति नहीं हुआ, क्योंकि वह भी पंडित वही करा रहा है जो ब्राह्मण पंडित करा रहा था। थोड़ी बहुत अंतर किया गया, लेकिन वह भी 13वीं 14वीं करा रहा है। वो भी लोगों को खर्चा को कम करने के लिए नहीं कह रहा है, उसी विधि से खर्चा भी हो रहा है परिवार को श्राद्ध कर्म में, जिसमें सुधार आना चाहिए था वो अभी तक सुधार नहीं आया। शहरों में करीब करीब कुछ हद तक सुधार आया है और वहां आपने देखा होगा कि पूरे देश से शहरों में लोग रहते हैं और एक दूसरे को देखा देखी करते हैं कि जिसमें जो चीज अच्छा लगे वह कोशिश करते हैं कि ये काम हम करें। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है शहर के लोग,
ऐसा नहीं है शहर के लोग नादान हैं, वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए इसीलिए भेजते हैं कि वहां की पढ़ाई अच्छी होगी। अगर समझते हैं तो वहां के लोग भी जो सोच रहे हैं वो अच्छा ही सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो नकल कर रहे हैं और जो सुधार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छा ही कर रहे हैं। जब वहां शहर में किसी को मृत्यु होता है तो बिना बुलाए लोग दाह संस्कार में जाते हैं, और दाह संस्कार होने के बाद लोग पुनः अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर मृतक के परिवार में कोई नहीं आता। अब मृतक के परिवार के लोग कल होकर के बाल कटवा लेते हैं, मुंडन करवा लेते हैं। फिर उनका अपना समय के अनुसार रिश्तेदारों को बुला करके और जो उनका छोटा मोटा कर्म होता है, जो शोक सभा होता है, वो करते हैं। और केवल रिश्तेदारों और परिवार के अंदर ही खान पान होता है, बाहर इसका खान पान नहीं होता है। और वहां लोग मृत्यु भोज खाने के लिए जाते भी नहीं हैं, और लोगों को सलाह भी देते हैं कि मृत्यु भोज न करें। लेकिन गांव में वही पुरानी कहानी आ रही है। अभी तक जो दाह संस्कार के बाद 13वीं 14वीं जो होता है, मृतक के परिवार जो अग्नि देता है उसको गले में उत्तरी 10 दिन 12 दिन तक लगा रहता है, वह कोई काम नहीं करता, और पूरा परिवार वह 13-14 दिन गम में उसका बीतता है। और वहां के समाज के लोगों को भी उस गम में सहयोग देना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी सहयोग देना पड़ता है। लेकिन क्या यह जब 13-14 दिन बीतता है, इसके लिए पूरे परिवार को कितना समय जाता है, कितना धन जाता है, साथ ही रिश्तेदारों का कितना समय जाता है, कितना धन जाता है। इसमें सुधार करने की गुंजाइश जरूर दिखती है कि आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। क्योंकि शहर में जब अगर सुधार हो सकता है तो देहात में लोग सुधार कर सकते हैं। आप मृतक को जिस परिवार में मरता है और वह परिवार दुख में डूब जाता है, पूरा परिवार दुखी रहता है, क्योंकि छोटा मरे, बड़ा मरे या बूढ़ा मरे, सभी को खोने से परिवार को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, और से वह आघात में रहता है। और अकस्मात यह घटना होती है, इसलिए कोई तैयारी भी नहीं करता है। फिर भी दाह संस्कार कराने जाते हैं, सभी जगह सभी कहीं कहीं घर के आसपास ही दाह संस्कार करते हैं, और कहीं कहीं नजदीक अगर गंगा है और कोई नदियां हैं वहां ले जाते हैं। अगर गंगा और नदियां में जाते हैं, समय लगता है, तो वहां दाह संस्कार के बाद
उन लोगों को खान पान करना जरूरी है, क्योंकि इतने दूर से आते हैं। वो जब खाना उनके लिए भोजन जरूरी है और वहां वो भोजन कराते हैं। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसमें सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि अब वहां से आने के बाद शहर के अनुसार आप मुंडन का काम 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद रख लें और 4-5 दिन के बाद अगर जो अंतिम क्रिया है, श्राद्ध का क्रिया है, उसको निपट लें। जहां तक जो शहर की बात है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो परिवार के सदस्य मरा है और कोई तैयारी नहीं किया हुआ था, तो वह जो भी करेगा वह कहीं ना कहीं परेशानी में डूबेगा। इसलिए बीच का कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक कुटुंब, समाज और परिवार की बात है, तो अंतिम दिन जो क्रिया होता है, जो पगड़ी बन्हान की क्रिया होता है, ताजपोशी की क्रिया होता है, वहां उस दिन आप ये कर सकते हैं, भोज का काम कर सकते हैं। क्योंकि शहर में ये समाज नहीं होता है। शहर में जगह जगह दूसरे जगह से लोग आए होते हैं, तो एक दूसरे को देख करके वो कर रहे हैं। लेकिन आप समाज के बीच में हैं तो कुछ करें, लेकिन उतना ही करें जितना कि उस परिवार को अच्छा लगे और परिवार के लिए अच्छा हो, परिवार के ऊपर कोई दबाव न हो। लेकिन यहाँ तो दबाव, इस सामाजिक दबाव होता है, आप कहें या ना कहें, वह दबाव, वह परिवार दबाव में रहता है। क्योंकि जो विधि आपने चला रखा है, उस विधि को छोड़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए समाज उसमें भूमिका निभा सकता है कि ऐसा न करें, ऐसा करें। तो हम जहां तक सोचते हैं कि यह क्रिया आप 5 से 7 दिन में निपटा सकते हैं। अगर 5-7 दिन में निपट जाता है तो परिवार का समय और पैसा बचता है, रिश्तेदारों का समय बचता है, और एक दिन लास्ट में जो आप जो पगड़ी बन्हान